कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, सोचिए, सूरज उग रहा है, धूल उड़ रही है, अनगिनत झंडे लहरा रहे हैं हवा में। हाँ, और हजारों सैनिक रथों पर सवार, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता है। एक प्रत्याशा भी, एक तरफ कौरवों की वो विशाल सेना जो मतलब अंतहीन सी लगती होगी, और दूसरी तरफ पांडवों की टुकड़ी जो उनके मुकाबले में काफी छोटी नजर आती थी। इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध बस शुरू होने को है। और इसी माहौल में आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग उसके 10वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, इस एक श्लोक के कई पहलू हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब, फिर दुर्योधन की सोच क्या थी और वो युद्ध का सीन कैसा था। हमारा मकसद यही है कि दुर्योधन के नजरिए को समझें। वो क्या सोच रहा था जब उसने दोनों सेनाओं को देखा, खासकर अपनी और पांडवों की ताकत का जब वो अंदाजा लगा रहा था। बिल्कुल, उसके आत्मविश्वास और शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर के डर, दोनों की झलक मिलती है। तो चलिए वो श्लोक सामने रखते हैं। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदे में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। सुनने में तो लगता है सीधा है, पर शायद, हाँ, थोड़ा खोलकर देखते हैं इसे। पहला हिस्सा है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। इसका मतलब हमारी यानी कौरवों की सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं वो अपर्याप्त है। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। एक मिनट, अपर्याप्त मतलब काफी नहीं, कम। ये कैसे हो सकता है? दुर्योधन और ये माने कि उसकी सेना कमजोर है युद्ध से पहले ही, ये तो अजीब है। यही वो मजेदार बात है। यहाँ भाषा का थोड़ा अलग इस्तेमाल है। इस संदर्भ में अपर्याप्त का मतलब नाकाफी नहीं है। तो फिर इसका मतलब है असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसे पार न पाया जा सके, लिमिटलेस। ओह अच्छा, तो वो असल में कह रहा है कि हमारी सेना इतनी बड़ी है और भीष्म जैसे महारथी उसकी रक्षा कर रहे हैं कि उसे मापा ही नहीं जा सकता। वो अजेय है। बिल्कुल, ये उसकी डींग है, एक तरह का अहंकार। वो अपनी संख्या और अपने सेनापति की प्रतिष्ठा पर घमंड कर रहा है। ये हुई ना बात। ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। अब समझ आया। अच्छा, तो फिर दूसरे हिस्से पर आते हैं। पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका क्या मतलब हुआ फिर? यहां वो कहता है परंतु इनकी यानी पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीमसेन कर रहे हैं वो पर्याप्त है। पर्याप्त, यहाँ इसका मतलब क्या है? काफी है? नहीं, यहाँ दुर्योधन के नजरिए से इसका मतलब है सीमित, गिनी जा सकने वाली। मतलब हाँ, भीम है उनकी तरफ, पर उनकी सेना गिनी चुनी है, छोटी है, मेरी विशाल सेना के सामने कमजोर है। तो वो तुलना कर रहा है, मेरी सेना असीम, उनकी सेना सीमित। लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब एक फौजी अंदाजा है या इसके पीछे और भी कुछ है? देखिए, है तो ये उसके अहंकार का ही प्रदर्शन, इसमें कोई शक नहीं। उसे अपनी 11 अक्षौहिणी सेना और भीष्म पर गर्व है। लेकिन ये सिर्फ शायद शेखी बघारना भी नहीं है पूरी तरह से। मतलब कोई और वजह, कोई रणनीति? हाँ, ये हो सकता है। ये दुर्योधन का अपने सेना का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। युद्ध से ठीक पहले सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म का नाम लेकर अपनी सेना की विशालता बताकर वो अपने सैनिकों में जोश भरना चाहता है। अच्छा, उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता है कि जीत तो हमारी है, सामने वाले तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो ऊपरी तौर पर अहंकार, लेकिन अंदर एक मनोवैज्ञानिक चाल भी। ये दिलचस्प है। लेकिन क्या उसका ये आकलन सिर्फ संख्या के हिसाब से उस वक्त सही था? हाँ, संख्या के हिसाब से देखें तो कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7। ये बहुत बड़ा फर्क था। काफी बड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन दुर्योधन सिर्फ बाहर का कवच देख रहा था। वो ये नहीं समझ रहा था कि पांडवों का जो बल था वो सिर्फ सैनिकों की गिनती पर नहीं था। वो किस पर था फिर? वो उनके युद्ध के सही कारण पर था, धर्म पर आधारित था। और ये बात उनके हर सैनिक के चेहरे पर, उनके संकल्प में दिखती थी। दूसरी तरफ कौरवों की सेना में भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, पर उनका मन कहीं और था। वो दिल से इस युद्ध के साथ नहीं थे। ये अंदरूनी दरार वो नहीं देख रहा था। हाँ, वो इसे नजरअंदाज कर रहा था। तो बाहर से वो अपनी ताकत दिखा रहा है, सेना को जोश दिला रहा है, पर एक गहरी सच्चाई को अनदेखा कर रहा है। समझ गया। चलिए अब जरा सेनाओं के चित्रण पर आते हैं। कैसा दृश्य रहा होगा कौरव सेना? बहुत ही भव्य और विशाल।
सोचिए, सबसे आगे पितामह भीष्म रथ पर, उनकी वो सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही है, कवच चमक रहा है, और पीछे जहां तक नजर जाए सैनिक ही सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, एक समंदर जैसा। आवाजें भी होंगी, नगाड़े वगैरह। हाँ, नगाड़ों की जोर की गूंज, झंडे ही झंडे, मतलब एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन जो किसी को भी डरा दे। बिल्कुल सिनेमैटिक विजुअल समझिए, जैसे एरियल शॉट में सेना की विशालता दिख रही हो, फिर भीष्म का क्लोजअप। और इसके सामने पांडव सेना, वो कैसी दिखती थी? पांडव सेना की अगुवाई भीम कर रहे थे। विशाल शरीर, हाथ में गदा, चेहरे पर एकदम पक्का इरादा। उनके पीछे अर्जुन, युधिष्ठिर और बाकी भाई, पर कुल मिलाकर सेना कौरवों के मुकाबले साफ तौर पर छोटी लगती थी, संगठित पर सीमित। तो दृश्य भी दुर्योधन की बात को ही सही ठहरा रहा था। एक तरफ असीम सी दिखने वाली ताकत, दूसरी तरफ सीमित। हाँ, बाहरी तौर पर तो यही लग रहा था। लेकिन ये तो हुआ बाहरी आकलन। क्या इस श्लोक का कोई गहरा मतलब, कोई भावार्थ भी है? गीता तो गहरे अर्थों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, और यहीं से गीता का असली संदेश निकलना शुरू होता है। दुर्योधन का जो पूरा आकलन है वो सिर्फ भौतिक शक्ति पर है। संख्या बल, हथियार, योद्धाओं का बाहरी रूप, वो बस गिन रहा है, तौल रहा है किसके पास ज्यादा है। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, लड़ाइयां सिर्फ संख्या से तो नहीं जीती जाती। तो पांडवों की असली ताकत कहाँ थी, जिसे दुर्योधन देख नहीं पा रहा था? उनकी असली ताकत थी धर्म। वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के सारथी बनकर रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण की उपस्थिति। हाँ, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, शस्त्र नहीं उठा रहे थे, पर उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा बल थी। वो शांत, स्थिर, उनकी नजरें सब देख रही थीं, समझ रही थीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे दुर्योधन पर्याप्त यानी सीमित कह रहा था, वो असल में धर्म और ईश्वर के साथ होने की वजह से असीम थी। हाँ, और जिसे वो अपर्याप्त यानी असीम कह रहा था अपनी सेना को, वो अधर्म के रास्ते पर होने के कारण शायद जीत के लिए नाकाफी थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस श्लोक का गहरा विरोधाभास है, विडंबना है। पांडवों की सेना भौतिक रूप से सीमित थी, पर धर्म और परमात्मा के साथ होने के कारण उनका बल अनंत था, अपर्याप्त यानी असीम था। और कौरवों की सेना? वो भौतिक रूप से असीम दिख सकती थी, पर अधर्म के पक्ष में होने और अंदरूनी मतभेदों के कारण जीत हासिल करने के लिए वो पर्याप्त यानी काफी नहीं थी। दुर्योधन भौतिक शक्ति को सब कुछ मान रहा है, जबकि असली अजेय शक्ति धर्म के साथ है। अरे वाह! तो जिन शब्दों का इस्तेमाल वो अपनी बढ़त दिखाने के लिए कर रहा है, वो शब्द अनजाने में उसी की हार और पांडवों की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो कमाल की विडंबना है। हाँ, ये विडंबना बहुत गहरी है। दुर्योधन के शब्द अगर हम गहरे अर्थ में देखें तो उसके अपने पतन की भविष्यवाणी जैसे लगते हैं। ये दिखाता है कि सच और धर्म का बल भौतिक साधनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो इस विश्लेषण का महत्व क्या है? ये हमें क्या सिखाता है आज के समय में? ये सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वो दुनिया का हो या हमारे मन का, हमें सिर्फ बाहरी दिखावे, संख्या या भौतिक संसाधनों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। असली मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि कौन सच और धर्म के रास्ते पर है। मतलब उद्देश्य की पवित्रता, नैतिक बल, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ, इनका महत्व संख्या बल से कहीं ज्यादा है। जो सेना या जो इंसान धर्म के लिए खड़ा है, वो सीमित होते हुए भी असीम शक्तिशाली हो सकता है। ये बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे फैसलों, हमारे संघर्षों पर भी लागू होती है। हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं, बाहरी सफलता और साधनों को या अंदर के सच और नैतिक मूल्यों को? सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत कहाँ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो वो क्या होंगे? पहला तो दुर्योधन का अपनी विशाल सेना और भीष्म के नेतृत्व पर हद से ज्यादा भरोसा। ये उसके अहंकार और भौतिकवादी सोच को दिखाता है। ठीक है। दूसरा, उसका पांडवों के सेना को कम आंकना, उन्हें सीमित समझना और इस आकलन में उनके नैतिक बल और खासकर श्री कृष्ण की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। और तीसरा और शायद सबसे अहम, वो विरोधाभास। हाँ, कि जिसे दुर्योधन सीमित समझ रहा है यानी पांडव सेना, वही धर्म और ईश्वर के साथ होने के कारण
असीम है, अपरिमित है, और जिसे वो असीम समझ रहा है यानी कौरव सेना, वही अधर्म के रास्ते पर होने के कारण जीत के लिए अपर्याप्त मतलब नाकाफी साबित हो सकती है। ये शब्दों के